ओके, नाउ विल स्टार्ट नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3A। ठीक है ना, 6 तक तो हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए थे। ओके, तो व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू रुपीज़ दिस, मतलब देखो क्वेश्चन में अच्छे से कौन प्रिंसिपल है कौन अमाउंट है ये समझना बहुत ज़रूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में खास करके क्या दिया हुआ और क्या निकालना है, तो वर्ड से हमको समझ में आ जाना चाहिए इस तरह से कि क्या निकालना है। तो देखो क्या है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट, कौन सा प्रिंसिपल है जो कि अमाउंट बन जाएगा ये इन 2 ईयर्स, मीन्स प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 9856 रुपीज़ इन 2 ईयर, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स दिया हुआ है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स आर, मतलब 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R1 इक्वल टू 10% है और R2 इक्वल टू 12%। एकदम क्लियर हो गया हिस्सा। अब हम बनाना शुरू करते हैं। फॉर्मूला हम लोगों को ए का फॉर्मूला मालूम है, ए इक्वल टू P1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अमाउंट हमको मालूम है 9856, P की जगह पर x बैठेगा, 1 प्लस R1 है 10/100 होगा और 1 प्लस R2 है 12/100 होगा। अब ये 0 तो चला गया और ये 2 से 2 6 जा 50 और 2 से एक बार और जाएगा 2 3 जा और ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ये तो 10 LCM हो जाएगा और 10 1 जा 10 and 1 11/10 और इंटू ये 25 LCM हो जाएगा। तो 25 प्लस 3 28/दिस, ये हो गया ना, यही हो गया मेरा। और यहाँ पर है 9856। अब वेरी सिंपल x निकालना है, तो क्या करेंगे 9856 इंटू 10 इंटू 25 बाय 11 इंटू 28, ये दोनों नीचे वाला ऊपर चला गया और ये दोनों ऊपर वाला नीचे आ गया, यही हो गया मेरा x। अब कैंसिलेशन कर लेते हैं, किससे जाएगा, पहले 11 से करने का कोशिश करते हैं। देखो 11 से जा रहा है, 11 8 जा 88, कितना हो गया 10 और ये 5, तो 11 9 जा 99 हो जाएगा, 105 है ना, तो 99 हो जाएगा और 6 बचेगा, 6 और 6 66, 100 11 6 जा 66 हो गया। देखो आराम से चला गया। अब 2 से दोनों चला जाएगा, 2 1 जा और 2 4 जा, 2 4 जा 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8 और फिर 2 8 जा 16, ठीक है। और फिर ये 7 से जाएगा, 7 से तो 14 जा रहा है, ये देखो यस जा रहा है, 7 2 जा 14 और ये 7 6 जा 42 और 2 और 8 कितना 7 4 जा 28 और ये 2 से फिर जा रहा है, 2 से कितना हो रहा है 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो 32 इंटू 25 कर लेते हैं और इंटू 10 कर लेंगे, है ना, ईजिली हो जाएगा ये। 32 इंटू 25 कर लेते हैं, 5 2 जा 10 0 1 इन हैंड, 5 3 जा 15 and 1 16, 2 2 जा 4 3 2 जा 6 0 6 प्लस 4 10 0 1 इन हैंड, 6 प्लस 1 7 and 1 8, 800। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 इंटू 10 इक्वल टू ₹8000, यही हो गया आंसर। इजी है, बहुत ही इजी है ना, बस सिर्फ कैलकुलेशन करना था और तो इधर कुछ है ही नहीं। फॉर्मूला वाला सवाल में देख लो कुछ नहीं है ना। और अब नंबर 8 में, ऑन ए सर्टन सम, मीन्स क्या है यहाँ भी, मीन्स प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। ऑन ए सर्टन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है इन 2 ईयर्स अमाउंट टू रुपीज़ दिस, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। देखो लैंग्वेज से समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है 2 साल में इतना 4240, यहाँ पे अमाउंट भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अमाउंट है, अमाउंट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स R1 इक्वल टू सक्सेसिव ईयर्स है 10% है और R2 इक्वल टू है 15% और टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स दिया ही हुआ है ना, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स है। फाइंड द सम प्रिंसिपल निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो पहले हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट हो जाएगा x और 1 प्लस R1 डायरेक्ट हम बैठा देते हैं 10/100 और दूसरा है 1 प्लस R2 मेरा 15/100 है, ठीक है।
तो ये 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 0 20 हो गया। तो ये x हो गया। तो ये तो हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 20 एलसीएम, तो 20 + 3 23/20 हो गया। ये हो गया अमाउंट। लेकिन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब हो जाएगा ये x 11/10 इंटू 23/20 माइनस x। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे। x कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/10 इंटू 23/20 माइनस 1। तो ये कितना है, इंटू कर लो, इक्वल टू, ये तो x हो गया और ये हो गया 200, और ऊपर कितना हो गया 23 इंटू 11, 1 3 जा 1 2 जा 1 3 जा 1 2 जा 3 3 2 जा 6 एंड 2 3 + 2 5, सॉरी इंटू कर दिए 253। तो 253 इंटू करके हो गया और ये माइनस 200 आ गया है ना, ये 200 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा x और 53/200, यही हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ कितना है, ये दिया हुआ है 4240, 4240 इक्वल टू इतना हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4240 इंटू 200/53 इक्वल टू हो गया x। बस यही निकालना था हम लोग को। अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 53 से कितने बार में जाएगा देख लो, 3 से 4 को करने का कोशिश करो। 3 से 4 कितने बार में जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 आ रहा है। तो करके देखते हैं, 53 इंटू 8 24, 2 इन हैंड, 8 5 जा 40 + 2 42 आ गया, 424 424। तो ये 8 बार में जा रहा है ये, और ये 0 हो जा रहा है 80। दैट मीन्स x इक्वल टू हो जा रहा है 8 2 जा 16 और 1230 हो गया। ये यही हो गया आंसर, ठीक है ना, इजीली निकल गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं, नंबर 9। नंबर 9 में है, एट व्हाट रेट % पर एनम, आर नहीं मालूम है, आर इक्वल टू नहीं मालूम है, विल रुपीज़ दिस अमाउंट टू रुपीज़ दिस। देखो क्या बोल रहा है, विल रुपीज़ दिस अमाउंट टू रुपीज़ दिस, मतलब इतना रुपया इतना अमाउंट हो जा रहा है। तो देखो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ये कम है ये ज़्यादा है, इससे भी समझो। P इक्वल टू है ₹6000 और अमाउंट इक्वल टू है ₹6650 इन 2 ईयर, टाइम इक्वल टू है 2 ईयर्स। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n टाइम। तो अमाउंट है मेरा 6615, प्रिंसिपल है मेरा 6000, 1 + r नहीं मालूम है, बाय 100 टू द पावर 2 है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो 6000 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 100 एलसीएम, 100 + r, इसको तो जोड़ नहीं सकते, एक ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है ना, दोनों को तो जोड़ नहीं सकते, तो ऐसे ही रहने दिया जाए। अब इसको 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। फिर 3 से जाएगा, 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, 00, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब देखो ये 441 क्या आता है, 21 इंटू 21 आता है ना, हम लोग जानते हैं, देख लो 1 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आता है 441, हम लोग किए हैं बहुत बार। तो ये क्या आएगा, ये 21 और बाय 20, ये 20 का स्क्वायर है, का स्क्वायर इक्वल टू 100 + r/100 का स्क्वायर। जब पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो यहाँ से निकल के आता है 21/20 इक्वल टू 100 + r/100, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं
21 इंटू 100 बाय 20 इक्वल टू 100 प्लस आर। 10 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 21 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 इक्वल टू 100 प्लस आर, और 105 माइनस 100 इक्वल टू आर, और आर इक्वल टू 5% आंसर। ठीक है, ओके, क्लियर है ये, ओके। और अब 10 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ। यहाँ भी एट व्हाट रेट परसेंट, मतलब आर नहीं दिया, एक एक करके लिखते चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम दिस टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने प्रिंसिपल का अमाउंट 1.44 टाइम्स हो जाता है। देखो क्या बोल रहा है, इट व्हाट रेट परसेंट, रेट तो नहीं दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, कंपाउंड इंटरेस्ट से अपने सम का मनी इतना गुना हो जाता है। मतलब अगर P अगर x है तो अमाउंट हो जाएगा 1.44x इन 2 ईयर्स, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, देख लो। अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस आर बाई 100, चलो हम लोग फॉर्मूला ही लिख लिया पहले। तो अमाउंट है 1.44x और प्रिंसिपल है x, और 1 प्लस आर हमको नहीं मालूम है, बाई 100 है, टाइम हमको मालूम है 2। तो क्या कर लेंगे इस केस में, हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल से पहले इधर डिवाइड कर लेते हैं। इंटू के केस में क्या किया जाता है, पहले इंटू वाले चीज़ को हटा लिया जाता है ना, तो हटा लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 और ये 100 प्लस आर होगा, हम लोग किए हैं तो ये हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं बाई 2। अब क्या करना है, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, और इसको हमको बाई स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, जैसे पिछले सवाल में लाए थे, समथिंग का स्क्वायर करना है, तो ही हम स्क्वायर को हटा सकते हैं ना। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाने के लिए हमको यहाँ पे 100 से इंटू करना होगा, कर लिए। तो 144 किसका स्क्वायर है, ये 12 का, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो देखो ये 12 बाई 10 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल टू 100 प्लस आर बाई 100 का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग 12 बाई 10 इक्वल टू 100 प्लस आर बाई 100 लिख सकते हैं। अब तो बहुत ही इजी हो गया, 12 इंटू 100 कर लेंगे, पहले इस 100 को ऊपर करेंगे। देखो जो अलग रहता है उसको हटाया जाता है, पहले प्लस नहीं हटा सकते, पहले डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हटाते हैं हम लोग। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। बाई 10 इक्वल टू 100 प्लस आर करेंगे, तो ये 0 कट गया, तो यहाँ पे बच गया कितना, 120 इक्वल टू 100 प्लस आर, और कितना हो जाएगा, 120 माइनस 100 इक्वल टू आर, और 20 इक्वल टू आर, और आर इक्वल टू 20% आंसर। कितना इजी सवाल है, एकदम इजी, बस बनाते चलो बनते जा रहा है, जैसे लगता है कि किसी प्रवाह में बहते जा रहा है सवाल, कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का ज़रूरत ही नहीं, बस बने जा रहा है, बने जा रहा है ना। समझ में आ रहा है ना। अब 11 नंबर, जो दिया हुआ है, जो नहीं दिया उसको लिख लेते हैं, फॉर्मूला में बैठा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, बन जा रहा है। एट व्हाट रेट परसेंट, फिर रेट नहीं दिया हुआ है, चलो नहीं लिख लेते हैं, रेट नहीं मालूम है हमको। पर एट व्हाट रेट परसेंट विल ए सम ऑफ रुपीज दिस एल्ड रुपीज दिस एज कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए सम ऑफ रुपीज दिस, मतलब सम मतलब प्रिंसिपल हो गया, रुपीज 4000, ठीक है। रुपीज दिस मच एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखो साफ साफ दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 1324, टाइम इक्वल टू है 3 ईयर्स। चलो तो हम लोग फॉर्मूला में बैठाना शुरू करें, ए इक्वल टू 4000 लिख लेते हैं, वन प्लस आर बाय 100 टू द पावर n मतलब 3। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इक्वल टू हो गया प्रिंसिपल 4000 है और प्लस इंटरेस्ट है 1324, ये हो गया 5324। तो यहाँ पे हम लोग 5324 इक्वल टू 4000, और ये 100 होगा, और ये 100 प्लस आर
टू द पावर 3 लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5324 बाई 4000 इक्वल टू 100 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3। और ये फिर कैंसिल कर लेते हैं तो छोटा नंबर आ जाएगा। हमेशा कैंसिल क्यों करते हैं? 2 2 जा 4 0 0 0 छोटा नंबर लाने के लिए। 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 2 जा 4 फिर 2 1 जा 2 1 2 3 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2। अब देखो अब ये नहीं जाएगा और ये 11 का क्यूब हो गया और ये 10 का क्यूब हो गया। 11 बाई 10 का क्यूब हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 पावर है इक्वल टू 100 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर 3। तो पावर कैंसिल हो जाएगा तो बेस इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर 11 बाई 10 इक्वल टू 100 प्लस आर बाई 100। तो 100 से पहले इंटू हो जाएगा, पहले ये 100 हटेगा बाई 10 इक्वल टू 100 प्लस आर। उसके बाद ये 100 हटेगा, ठीक है ना। पहले इंटू डिवीजन हटता है फिर प्लस माइनस हटता है। इसमें बहुत सारे बच्चों का कॉपी में हम गलती देखे हैं। तो 110 इक्वल टू 100 प्लस आर। बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन होता है पहले किसको हटाएं। तो 110 माइनस 100 इक्वल टू आर और 10 इक्वल टू आर। देयरफॉर आर इक्वल टू 10% हो गया मेरा आंसर। इससे इजी तो सवाल ही नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। रेट निकालने वाला तो और सबसे इजी सवाल है ना। अब नंबर 12 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है ए पर्सन इन्वेस्ट रुपीज़ दिस मीन्स प्रिंसिपल है ये ₹5000 फॉर 3 years। टाइम इक्वल टू है 3 years एट ए सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा आर नहीं दिया हुआ है। कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ 2 year दिस सम अमाउंट टू रुपीज़ दिस। अच्छा आफ्टर 2 year अमाउंट मीन्स अमाउंट 1 लिख लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू 1 इक्वल टू है 6272 है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है रेट तो निकालना ही है। द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 year। अच्छा ये अमाउंट 2 है आफ्टर 2 year और अमाउंट 3 निकालना है हमको। समझ में आ गया? बनाना शुरू करें। अमाउंट 2 दिया हुआ है 6272 इक्वल टू प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000 1 प्लस आर बाई 100 और ये 2 year में तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, देखो 3 year नहीं लिखेंगे। और फिर सेम प्रोसेस, पहले इसको 5000 से डिवाइड करना होगा। ये सवाल तो बहुत ही इजी है। इक्वल टू इधर 100 होगा, इधर 100 प्लस आर होगा और इधर 2 दी पावर 2 होगा। इसको कैंसिल करेंगे हम लोग 2 से। 2 2 जा 4 2 5 जा 10 00 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 0। फिर 2 से 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 5 जा 10 हुआ। फिर 2 6 जा 12 होगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर इसको 2 से करते हैं। 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और ये 2 7 जा 14 2 8 जा 16 हो गया और 2 4 जा 8 784 आया। ये तो जानते हैं 25 का स्क्वायर है। 25 इंटू 25। अब ये 784 किसका स्क्वायर है निकाल लेते हैं इस तरह से। 2 3 जा 6 2 9 जा 18 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 9 जा 18 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 9 जा 18 और ये तो 7 7 जा 49 मतलब 1 7 1 2 1 2 7 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 7 2 जा 14 14 2 जा 28 मीन्स ये हो गया 28 बाई 25 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। देयरफॉर क्या हो गया 28 बाई 25 इक्वल टू हो गया 100 प्लस आर बाय 100। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए। क्या करेंगे 28 इंटू 100 बाई 25 इक्वल टू 100 प्लस आर। तो 25 4 जा 100 हो गया और ये से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 जा 32 2 3 इन हैंड 4 2 जा 8 9 10 11 112 इक्वल टू 100 प्लस आर और 112 माइनस 100 इक्वल टू आर। दैट मीन्स आर इक्वल टू 12%।
आंसर नंबर 1 हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब दूसरा सवाल बनाते हैं। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर मतलब अब आर मालूम हो गया तो इस फॉर्मूला में बैठा के करने से क्या होगा, इसको 3 बार इंटू वगैरह करना पड़ेगा, उस झमेला में नहीं जानते हैं। हम लोग को अमाउंट 2 मिला हुआ है, ठीक है ना, अमाउंट 2 मिला हुआ है। तो इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट बस निकाल लेते हैं 1 साल के लिए। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 1 साल के लिए, उसको ऐड कर देंगे प्रिंसिपल इसको पकड़ के 6272 इंटू 12 इंटू 1/100, वो विदाउट यूजिंग फार्मूला था उससे, ठीक है ना। तो इसको करके क्या कर लेते हैं, जैसे 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0, और ये 2 से फिर चला जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 25, और 3 से इसको इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 1, 2 इन हैंड 21 होगा ना, 7 3 जा 21 1, 3 2 जा 6 7 8 और 6 3 जा 18 बाय 25। देखो कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसको अगर जो ये मैं इतना कैंसिलेशन किए इसको डायरेक्ट 12 से इंटू कर लेते और 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा देते तो ईजी हो जाता ना। लेकिन चलो ऐसे किए हैं तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 25 से। 18816 क्या हो जाएगा, 25 से 188 कितने बार में जाएगा, 4 जा 100, 6 जा 150 और 7 जा 175 हो जाएगा, है ना। तो 8 - 5 3 और यहाँ 1 और ये 1 उतरा, तो अब 125 जाएगा, 25 5 जा 125, तो 11 - 5 कितना हो गया, 6, और यहाँ पर से 6 उतरा, तो 25 2 जा 50 हो गया, और यहाँ से 6 यहाँ से 1 उतरा, डेसिमल दिए 0 हुआ। अब 6 बार में जाएगा कितना, 150, और यहाँ से फिर 10 बचा, तब तो ईजिली 4 बार में चला जाएगा, है ना, 4 टाइम में 100 चला गया। और अगर हम डायरेक्ट 12 से इंटू करते हैं तो भी मेरा ये ईजिली 752.64 आता मेरा सिंपल इंटरेस्ट। देयरफॉर अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 years इक्वल टू 6272 प्लस 752.64 इक्वल टू 64 तो रहेगा ही, 2 + 2 4 हो जाएगा, और 7 + 5 12 2 1 इन हैंड हो जाएगा, और 7 1 8 9 10 0 1 इन हैंड 6 and 1 7, तो ये हो जाएगा 7024, यही हो गया आंसर, ठीक है। ये इंटू करके भी देख लो, इंटू करके देखो कितना आ रहा है, 12 2 जा 24 4 2 इन हैंड 12 7 जा 84 84 + 2 86 6 8 इन हैंड, ठीक है। और फिर 12 2 जा 24 24 + 8 32 2 3 इन हैंड, और फिर 24 12 6 जा 72 3 4 5 75 हो गया, और बाय 100 है मीन्स आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल। देखो 752.64 आ गया यही नंबर। तो ये कभी कभी कैलकुलेशन में अगर ये ध्यान रहे तो देखो कितना इजी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ इंटू किया और आंसर निकल गया, यहाँ पे तो पहले काटाकुटी किए और उसके बाद फिर इसको डिवाइड किए तब जाके आंसर निकला। इसलिए ये 0 वाले नंबर को नहीं काटना चाहिए प्राय, अगर इस टाइप का केस रहे तो, ठीक है। ओके, तो हो गया ये आज का क्लास भी, ठीक है, ओके।